We are doing the ninth question from surface area and volume. A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. इस स्फीयर का रेडियस क्या है आर्ची? r. अगर स्फीयर का रेडियस r है तो स्फीयर की हाइट डायमीटर होती है। स्फीयर की हाइट क्या होती है बच्चों? तो हाइट क्या होगी स्फीयर की? 2r। और क्योंकि क्योंकि क्या इस सिलेंडर ने इस स्फीयर को जस्ट एनक्लोज कर रखा है, मतलब ये बाउंड्रीज को टच कर रहा है, इसके वॉल्स को टच कर रहा है एक तरह से, तो हमारे सिलेंडर की हाइट भी क्या होगी बच्चों? 2r। और इधर से देखा जाए तो सिलेंडर का डायामीटर भी क्या हो जाएगा? 2r। सिलेंडर का डायामीटर 2r तो रेडियस r। तो यहाँ पे हमें पूरी पिक्चर दिखाई दे रही है। क्या इस सिलेंडर की हाइट होगी 2r, रेडियस है r, स्फीयर का रेडियस तो r हमें दिया हुआ। व्हाट अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हुआ है, स्फीयर का सरफेस एरिया लिखा हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई r स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हुआ बच्चों? 4 पाई r स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? अब सेकंड पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r h। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, इस सिलेंडर की जो हाइट है, क्या है बेटा हाइट? 2r ही है। क्यों है 2r? उसका रीजन है क्योंकि इस सिलेंडर ने ना इस स्फीयर को जस्ट एनक्लोज कर रखा है। स्फीयर की हाइट तो डायमीटर ही होती है, तो इसीलिए इस सिलेंडर की हाइट भी क्या है बेटा? डायमीटर, यानी कि 2r ही है। तो 2 पाई r h में h की जगह क्या पुट कर दूंगा बच्चों? 2r। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर 4 पाई r स्क्वायर ही है। तो सेकंड पार्ट का आंसर भी क्या हुआ बच्चों? 4 पाई r स्क्वायर। अब वो कह रहा है पार्ट 1 में जो एरियाज आए उनका रेशियो। पार्ट 1 और 2 में, पार्ट 1 में आंसर आया था 4 पाई r स्क्वायर रेशियो। पार्ट 2 में भी क्या आया था बेटा? 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कट, तो 1 रेशियो 1 हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत हो तो बता दो किसी भी बच्चे को।